बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और अगर आप मिनटों में बेकरी से मज़ेदार और सस्ते तरीन चिकन सैंडविच बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। क्विक एंड इजी चिकन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम सैंडविच की फिलिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो चिकन लिया था बोनलेस वाला। तो चिकन को मैंने अच्छे से बॉईल करके इसके रेशे कर लिए हैं। तो अभी पैन के अंदर मैं डाल दूंगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा लहसुन का पेस्ट या के चॉप किया हुआ लहसुन, तकरीबन 1 टीस्पून। लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे, तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए इसको सौटे कर लेंगे। लहसुन को हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 अदद बड़े साइज का प्याज, बारीक कट किया हुआ या के चॉप किया हुआ। प्याज को भी हम 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा बॉईल किया हुआ चिकन। चिकन के साथ ही मैं इसके अंदर 1 से 2 अदद सब्ज मिर्चें चॉप की हुई डाल दूंगा। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगा पिसी हुई ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको मज़ीद हल्का सा कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद इसका जो फ्लेम है वो हम कर देंगे बंद। चिकन को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के केचप। केचप डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2 से 3 खाने के चम्मच मायोनीज। मायोनीज डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 खाने का चम्मच बारीक कट किया हुआ सब्ज धनिया। साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक कट किया हुआ खीरा। और अभी दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चिकन सैंडविच की फिलिंग हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी इसको रखते हैं साइड पर और चिकन सैंडविच जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है सिंपल ब्रेड। एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से हम ब्रेड रखेंगे। तो इसके ऊपर हल्की से हम केचप अप्लाई करेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार की थी इस तरीके से वो रखेंगे, इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। और इसके ऊपर हम जो ब्रेड का दूसरा पीस है वो लगा देंगे इस तरीके से। और अभी आप चाहें तो इसके ऊपर मक्खन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं पैन के अंदर मक्खन डालकर तो फिर हम इसको करेंगे हल्का सा रोस्ट। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और इसको करते हैं रोस्ट। सैंडविच को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर एक पैन रख लिया है। तो पैन को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा मक्खन। मक्खन को हमने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। तो अभी मैंने इसके अंदर जो हमने सैंडविच तैयार किया था वो रख दिया है। तो एक साइड को हल्का सा हम रोस्ट करेंगे या के कुक कर लेंगे, दूसरी साइड पर भी हल्का सा जो मक्खन है वो लगा देंगे। सैंडविच की एक साइड को हमने हल्का सा कुक कर लिया है। तो अभी मैं बड़ी एहतियात के साथ इसकी जो साइड है वो चेंज कर दूंगा। अभी दूसरी साइड को भी हम अच्छे से सेक लेंगे या कि अच्छे से कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह से सैंडविच की दोनों साइडों को हमने बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अभी मैं इसको पैन से बाहर निकाल लूँगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म क्विक एंड इजी चिकन सैंडविच की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली बहुत ही मज़ेदार सी और बड़ी ही आसान, बड़ी ही जल्दी घर पर तैयार हो जाने वाली चिकन सैंडविच की रेसिपी जो है वो तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।